हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। ये दोनों थेरेपीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, ये दोनों थेरेपीज़ कैसे कैसे काम करती हैं, कौन कौन से रोगों का इलाज करती हैं, कैसे इलाज करती हैं, इलाज में कितना टाइम लेती हैं और इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारी ही पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत तरक्की भी की है, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है, पर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में उनका अच्छा इलाज है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ रोगों के लिए सिर्फ पेन किलर ही प्रोवाइड किए जाते हैं, पेन किलर देके उन रोगों को दबाया जाता है। उन सभी रोगों को एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बहुत फाइनली ट्रीट करता है। पहले बात करते हैं कि ये थेरेपीज़ कैसे काम करती हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों ही जोन थेरेपी के बेस पर काम करती हैं। हमारा पूरा शरीर जो है वो 10 जोन्स में बांटा गया है, सिर से लेकर पैर तक इसको 10 भागों में बांटा गया है। इन 10 भागों में 10 लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी जोन होते हैं। उन एनर्जी जोन के बेस पर ही काम किया जाता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों थेरेपीज़ का ही जो बेस है वो लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी जोन ही है। तो इन एनर्जी जोन्स में शरीर के हर अंग का रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं। एक अंग के कई कई रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ अंगों के तो 40-40 रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी हैं। ये काम कैसे करता है, उसके लिए हमें हर अंग का रेस्पॉन्डिंग चैनल जो होता है उस चैनल में एनर्जी पॉइंट्स को सर्च कर उन पॉइंट्स को प्रेस करके या निडल लगाकर इस तरह से एनर्जी के फ़्लो को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम बात करेंगे ये किन किन रोगों में काम करता है। तो देखिए, यह है आँखों के रोग, कान के रोग, नज़ला जुकाम साइनोसाइटिक, टॉन्सिल्स, ग्वाइटर, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, चक्कर आना, शरीर के किसी भी भाग में दर्द होना, जोड़ों में दर्द, वेरिकोज वेन्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पाचन तंत्र से संबंधित सभी रोग, वेट लॉस और बालों से संबंधित रोगों में ये थेरेपीज़ अच्छा काम करती हैं। और भी बहुत सारे हैं जिनमें ये काम करती हैं। ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हर बीमारी के बारे में मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जानकारी इजीली अवेलेबल हो। और यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं ज़रूर अपडेट करूंगी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये थेरेपीज़ इलाज में कितना समय लेती हैं। तो देखिए, समय की बात ऐसी है कि ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम एक्यूट है या क्रोनिक। अगर प्रॉब्लम एक्यूट है, एक्यूट मीन्स 15-20 दिन, महीना या 3 महीना, यहाँ तक की प्रॉब्लम को एक्यूट ही माना जाता है। मीन्स चोट ताज़ी है या अगर कोई भी किसी भी अंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वह ताज़ी है। और एक्यूट प्रॉब्लम होने पर इलाज इजीली और जल्दी संभव है। तो कुछ व्यक्तियों में तो कुछ लोगों में तो फर्स्ट या सेकंड डे के प्रेशर या नीडल्स लगाने से ही आराम लग जाता है। कुछ लोगों को 3 से 5 दिन या 1 हफ्ता भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूट है और रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कितने ज़्यादा अच्छे पकड़ में आए हैं। कुछ इसमें पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो भी रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं वो अत्यधिक पेनफुल होते हैं। तो इसमें पेशेंट का कोऑपरेशन मैटर करता है कि वह बता पाता है कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा पेनफुल है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में सारे रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगी और किस तरह से सर्च करते हैं वो भी सारा डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस थेरेपी का लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छा, अब बात करते हैं अगर प्रॉब्लम क्रोनिक है। तो क्रोनिक मीन्स
3 महीने से ज़्यादा, या कुछ लोगों को तो 10-10 साल पुरानी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या और भी लोअर बैक पेन है, सियाटिका है। ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को 10-10 साल पुरानी चली आ रही होती हैं और वो पेन किलर खा खा के उसको सहन करते चले आ रहे हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छा इलाज है। तो अच्छा, अब क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं तो आराम तो उनको 1 हफ्ते में ही लग जाता है, लेकिन ठीक होने में डिपेंड करता है, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, तो किसी को 6 महीने का समय भी लग जाता है। लेकिन आराम तो फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है। तो आप खुद भी अपने रिफ्लेक्स पॉइंट सर्च कर सकते हैं, और किस अंग से रिलेटेड आपको रिफ्लेक्स पॉइंट सर्च करने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगी, किस तरह प्रेस करने हैं, कितना प्रेस करने हैं, और किस तरह से, किस टूल से, हाथों की हेल्प से प्रेस करें, ये सभी कुछ मैं बताऊंगी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इनमें डिफरेंस तो सिर्फ इतना है कि एक्यूप्रेशर में तो या तो हाथों की हेल्प से, कोहनी की हेल्प से, पैरों के अंगूठों की हेल्प से, या किसी भी टूल की हेल्प से रेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर प्रेशर देकर रोग का इलाज किया जाता है। और कई बार तो सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, इनसे भी एक्यूप्रेशर का इलाज किया जाता है। डिपेंड करता है आपको किस शरीर के किस भाग में दर्द है, तो उसका रेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो वहाँ अगर सीड की आवश्यकता है तो सीड थेरेपी दी जाती है, मैग्नेट थेरेपी दी जाती है, या फिर अंगूठों की हेल्प से, टूल की हेल्प से, या कोहनी की हेल्प से भी थेरेपी देकर मदद की जाती है। ये सब आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो अब जो एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर में सेम रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं, बट फ़र्क इतना है कि उसमें नीडल के थ्रू प्रेशर दिया जाता है। रेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर नीडल इंजेक्ट की जाती हैं, उनके थ्रू मांसपेशियों में प्रेशर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही रखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की सीरीज़ में बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।